सो अभी वी आर ऑन द वे, वी आर इन द लाइन टू गो टू गलाटा टावर्स, जो कि वो भी मैंने लास्ट टाइम ही देखा था. आंटी इज़ ऑल्सो ब्लॉगिंग. मैंने लास्ट टाइम ही देखा था, तो इस बार आई रियली वांट टू सी इट एंड आई वांट टू सी हाउ इट इज़. लेट्स सी. वो पीछे देखे मेरे सेल्फी स्टिक बेच रहे. दिस इज़ द लाइन अहेड ऑफ अस. और यहाँ के थोड़े मनाज़र आपको दिखाएं. This is inside the towers. Look how cool this lift is. So cool. I am going up to see कि क्या है. कुछ ऐसा है ही नहीं. This is the view from Galata. It's very breathtaking. Oh, sorry. And then यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं. I am on top of Galata Tower now. तो ये व्यू है. To be honest with you, मेरी थोड़ी जान निकल रही है. मुझे वैसे बड़ा डर लगता है. हवा बड़ी तेज है. लग रहा था सिर्फ मेरी फट रही है, लेकिन बहुत लोग हैं जिनकी यहाँ पे फटी है. मुझे बार बार लग रहा है या तो मैं गिर जाऊँगी या फ़ोन गिर जाएगा. मुझे ये पता भी नहीं था कि मुझे हाइट फोबिया इतना ज़्यादा है. यहाँ पे देखें सब तस्वीरें ले रहे हैं. Look at them, this is so cute. They're getting their pictures taken. सो बेसिकली यहाँ पर एक सीन था, और वो सीन ये था कि जो ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं ना, सो आंटी अंकल वेंट इन द लिफ्ट, लेकिन जो जवान होते हैं ना उनको इन सीढ़ियों से लेके जाते हैं, जो कि एक्चुअल स्टेयर्स हैं गलाटा टावर की. आई मीन एलिवेटर के साथ नीचे आपको ना ये टेढ़ा मेढ़ा होकर एलिवेटर के बगैर यहाँ रोक सकते हैं उसको. हेलो गाइस, अपॉलजीज़ अबाउट द वियर्ड एंगल, बट आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी सेल्फ पैम्परिंग करनी चाहिए. और मैं बहुत टाइम से एक्रेलिक्स कराना चाह रही थी या जेल नेल्स कराना चाह रही थी. तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान में तो अभी करा नहीं सकती. जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सेव करी हूँ पैसे. काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनके लिए आपको ऐसा ऐसा पता चलेगा. तो मैं लिटरली कोई पैसे नहीं यूज़ कर रही होती पाकिस्तान में. तो मैंने सोचा कि आज यहाँ आके एक्रेलिक्स करा दूँ. यहाँ पे 240 टर्किश लिरा के एक्रेलिक्स हैं, जो कि सेम है, मतलब सस्ते नहीं हैं, बिल्कुल सेम है पाकिस्तान की तरह. अगर आप कन्वर्ट करें तो शायद 1000 या 500 ज़्यादा होंगे पाकिस्तान में. और अगर आपको एक्रेलिक्स के साथ मतलब कोई नेल आर्ट वगैरह करानी है तो सब सेपरेट चार्जेस हैं. तो मैं नहीं करा रही, मैं अपनी बंदी से पाकिस्तान में जाके करा लूँगी, क्योंकि वो साथ पैकेज में इंक्लूड करके देती है. एनी काइंड ऑफ नेल आर्ट दैट हैज़ टू डू विद just like polishing, so she includes it with it. I'm sorry कि अगर मेरा एंगल टेढ़ा मेढ़ा होता रहेगा. मैं आपको नील एक्रेलिक्स का प्रोसेस भी दिखाऊंगी, एंड इफ़ दे अलाउ तो मैं आपको सलोन और सलोन की चार्जेस भी दिखाऊंगी. आई डोंट नो इफ दिस इज़ लाइक वन ऑफ द हाई एंड सलोन्स हियर, बट आई थिंक इट्स एन ओके सलोन. इट डजंट लुक वेरी हाई एंड. आई थिंक इट्स नॉर्मल सलोन. सो या आई वॉज थिंकिंग कि मैं शेव कौन सा लूँ, तो मैंने स्कोवल किया है. लेकिन अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं थोड़ा सा आमंड ले लूँ या कॉफिन ले लूँ, बट it's kind of difficult. I'll show you guys the process. I wish कि मैं जो है अपना ट्राईपॉड लाई होती तो मैं इसको सेट कर देती. यहाँ पे तो मुझे पकड़ना नहीं पड़ता.
बट आई वॉजंट प्रिपेयर्ड. आई डिडंट इवन थिंक कि मैं यहाँ पे पहुँच सकूँगी. यू गाइस शुड हैव सीन मी ऑन द रोड. मतलब 2 मिनट दूर था लेकिन मेरी जान निकली हुई थी कि मैं पता नहीं पहुँच पाऊँगी या नहीं. सो या ओके. सो इधर जो है ना, ये पहले मेरी क्यूटिकल्स क्लीन कर रहे हैं. येस, माई नेल्स लुक डिस्गस्टिंग बिकॉज इतने अरसे से एक्रेलिक या कोई जेल नहीं हुआ है. जो इस लड़की के हाथ पे नाखून है ना, वो हैं ये हैं स्टिलेटो शेप है और काफ़ी लेंथ भी है, तो मुझे समझ नहीं आता अपने ख़ुद के काम कैसे करती है. बट मैं जो है वो स्कोवल शेप करा रही हूँ. और मेरे क्यूटिकल्स इतने ड्राई हो रहे हैं, लाइक दे सो ड्राई आई कैन सी देम फ्लेकिंग ऑफ एंड आई फील एम्बैरेस्ड. थोड़ी सी वीडियो जो है ना वो टेढ़ी मेढ़ी रहेगी क्योंकि मेरे अलग अलग हाथ इस्तेमाल हो रहे हैं. बट दिस इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ एक्रेलिक. I mean gel, not acrylic. I'm used to acrylics, that's why I keep saying acrylics. यहाँ पे मेरे extensions लग चुकी हैं हाथों पे. और अब जो है हम लोगों ने डिसाइड किया कि instead of scoval we are going to do almond. So this shape is the almond shape. तो ये कर देंगे क्योंकि वो ज़्यादा आसान होगा. दूसरी बात होती है कि मिर्ज़ा जो है ना वो बड़ा इरिटेट होता है अगर उसको मेरे नाखून लगते रहते हैं. तो बेहतर है कि almond करा लें. Sorry. Even though like I love her nail shape, but you know, like if I have stiletto, my husband is going to scream and it's going to hurt him. So let's not torture him like that. So मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं. एंड इफ़ अलाउ करेंगे तो मैं आपको अराउंड भी दिखा दूँगी कि सलोन कैसा है. मेरे नेल्स जो हैं वो कट और शेप हो रहे हैं उस आमंड शेप में जो हमने कहा था, क्योंकि उनको बार बार मेरे हाथ चेक करने होंगे. तो बस छोटी सी अभी मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग देख सकें कि एक्रेलिक का प्रोसेस कैसा होता है. नॉट एक्रेलिक, जेल का प्रोसेस कैसा होता है. उससे पूछा था कि उसने मुझसे पूछा था कि कौन सा नेल कलर चाहिए. एंड माय गॉड, इन लोगों के पास नेल कलर्स के इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं जेल स्पेसिफिकली, क्योंकि हमारे यहाँ OPI कलर्स के ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं लेकिन फिर भी लाइक 300-400 ऑप्शंस तो मेरे सामने ही थे. सो आई वाज जस्ट शॉक्ड लाइक वाओ. तो मैंने एक पेस्टल पर्पल कलर चूज़ किया है टू मैच माय फ़ोन विद सम ग्लिटर. आई डोंट नो व्हाई, इट जस्ट फेल्ट लाइक द राइट थिंग राइट नाउ. अगर नहीं अच्छा लगा तो फिर मैं वहाँ पे जाके दोबारा बदलवा लूँगी. लेट्स सी. ये मेरे नेल पर जो है वो पिंक कलर का बिल्डर जेल लग रहा है. ये OPI नहीं यूज़ करते, ये कोई और यूज़ करते हैं, इसलिए शायद थोड़ा महंगा होता है. पाकिस्तान में सिर्फ OPI अवेलेबल है. और ये बिल्डर जेल लगेगा, फिर इसको ऐसे चेक किया जाएगा कि सही लग रहा है कि नहीं, सीधा लग रहा है कि नहीं. और फिर उसके बाद ये क्योर होगा लाइक दैट. ये देखें, ये UV लाइट के अंदर क्योर होगा. इसको बिल्कुल सीधा रखना है. मेरे हाथ इतने टेढ़े हैं, वो बेचारी मुझे बार बार कह रही है सीधा 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 रखो. मेरे हाथ जो है ना थोड़े लाइक टिल्ट होते हैं लेफ़्ट और राइट के टुवर्ड्स नेचुरली. तो क्योर होगा अराउंड 30 सेकेंड्स आई गेस. क्योर होने के बाद एक प्राइमर जेल टाइप होता है जिससे ये रब करते हैं. एसीटोन होता है एक्चुअली, आई थिंक एसीटोन था. हाँ, एसीटोन से उन्होंने रब किया है सब कुछ. और फिर उसके बाद जो है अब बफ़ करना है ताकि सरफेस जो है वो स्मूथ ना रहे, थोड़ा रफ़ हो जाए. और नेल जो है वो, इतने लोग बात कर रहे हैं, नेल जो है वो उसका थोड़ा सरफेस जो है ना वो लेवल हो जाए. मैंने ये आमंड शेप तो करा दिया लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा. शायद मुझे आदत नहीं है आमंड शेप कराने की, इसलिए अब तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं. मेरे थोड़े से ना क्यूटिकल्स ड्राई हो रहे हैं तो मेरे ऑन एंड ऑफ हल्का हल्का सा खून निकल आता है. तो बेचारी पूछती है तुम्हें लगी तो नहीं, तुम्हें लगी तो नहीं. और मैं बेचारी, मतलब मुझे हल्का सा लगता है लेकिन इतना नहीं लगता. उसको क्या पता ज़िंदगी में कितने दुख और गम हैं. अब हमें इन छोटी छोटी चीज़ों से कुछ नहीं होता. My nails are shaped and now मैंने एक लड़की के नेल आर्ट देखी. मेरा कोई इरादा नहीं था नेल आर्ट कराने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं नेल आर्ट करा ही लेती हूँ. क्या जाता है, करा लेते हैं. 15 लीरा लगेंगे या 20 लीरा लगेंगे, अब पता चलेगा डैमेज कितना हुआ है जब वो कर लेगी उसके बाद. लेकिन मैं नेल आर्ट का आपको प्रोसेस दिखाऊंगी अब कि किस तरह हो रही है. नेल आर्ट ऐसा सच नहीं है लेकिन अलग कलर के नेल्स हैं.
तो लेट्स सी कि कैसा होगा। ओके सो अच्छी बात यह है कि आपकी बहन ने नेल्स करा लिए हैं। रोड पे मैं ऐसा खड़ी हुई हूँ एंड आई जस्ट वांटेड टू शो यू माय नेल्स। 240 लीरा लगे हैं जो कि पाकिस्तानी 4,500 रुपये हुए, थोड़े से कम थोड़े से ज़्यादा। बट आई शो यू माई नेल्स, एक्चुअली आई शो यू दूसरी तरफ से लाल हो रहे हैं, बट लुक एट दैट। शेलैक है ये, और पाकिस्तान से मतलब शेलैक अगर कंपेयर करें तो ये चीप है काफ़ी। अब मैं होटल की तरफ जाऊंगी, सर में दर्द हो रहा है हल्का हल्का, कुछ खाना है। लेट्स सी, ब्यूटीफुल राइट। For perspective, all of you wondering where Mirza is, Mirza आंटी अंकल के साथ अपना एक काम कराने गए थे and I was out and about in Istanbul alone for a while and I was shopping like crazy. Guys, okay guys, so update is that I got my nails done. फिर मैंने थोड़ी सी एक्सेसरीज़ ली हैं, जैसे कि ये आई थॉट दिस वाज सो प्रिटी। 7 लीरा का मैंने ये लिया, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने अभी पहन लिया पूरा सेट। ये है और ये है। एंड देन मैंने कपड़े चेंज कर लिए, मैंने लेदर जैकेट और कल वाले कपड़े, जो कल वाली शर्ट है वो पहन ली, बिकॉज आई थॉट दैट्स मोर विद द वाइब ऑफ व्हाट आई एम गोइंग फॉर, जस्ट लाइक दैट। और अब मैं कुछ खाना खाने जाऊंगी। मैं अभी तक अकेली हूँ मिर्ज़ा जो है वो अभी तक फारिग नहीं हुआ है, सो आई गेस इट्स मी ऑन माई ओन। तो अब मैं सोचूँ मैकडॉनल्ड्स खाया जाए, यू नो, बिकॉज आई एम अलोन, आई डोंट वांट टू हैव टर्किश फूड, सो मैकडॉनल्ड्स खाया जाए। मैकडॉनल्ड्स खाऊंगी और थोड़ी और शॉपिंग करूँगी। एक मुझे डेनिम जैकेट बहुत अच्छी लगी, मैंने सोचा वो तो मैंने ज़रूर लेनी है। 240 लीरा की है, थोड़ी महंगी है, लेकिन वो मैं जाके लूँगी। और देखते हैं क्या होता है। मैकडॉनल्ड्स का हैप्पी मील है, इसके अंदर इस तरह का बर्गर होता है, फ्राइज़ होते हैं और ड्रिंक होती है, और अनियन रिंग्स मैंने अलग से लिए हैं। बड़ी भूख लग रही थी तो बैठ के अब मैं खा रही हूँ। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं अकेले मैकडॉनल्ड्स खाऊंगी, अकेले बैठ के, और इतना इन्जॉय करूँगी। आई एक्चुअली इन्जॉय इट क्वाइट अ लॉट। सो आई एम गोना फिनिश माई मील और फिर थोड़ी शॉपिंग करूँगी अपने लिए, और इंशाल्लाह जब मैं पाकिस्तान पहुँचूँगी आपको हॉल दिखाऊँगी। आई एम वेरी एक्साइटेड। सो अपडेट मैंने अपना लंच तो कर लिया है और अब मैं जो है कुछ शॉपिंग करने जा रही हूँ। मैंने एक फ्लोमार का कंसीलर लिया है, मतलब मैंने अभी लगाया हुआ नहीं है, लेकिन मैंने लिया है। एंड वो आप लोगों को दिखाना, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड वन टू कवर माई स्पॉट्स। मैकडॉनल्ड्स वाली चीज़ें गिराए जा रहे हैं तो अब मैं थोड़ी शॉपिंग करूँगी इस्तिकलाल स्ट्रीट पर ही। अगर थोड़ा एडवेंचरस फील करी हुई तो शायद नहीं जा सकती। एक्चुअली सोची थी शायद आगे चली जाऊँ, लेकिन अब मुझे ख्याल आ रहा है कि कैसे जाऊँगी मैं, क्योंकि ट्रैम कार्ड तो मेरे पास नहीं है। मेरे ख्याल से या तो टैक्सी में थोड़ा आगे चली जाऊँगी, बट वी विल सी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। So finally auntie uncle Mirza return and then we go to this mall called Historia where something very interesting happens. तो हमारा प्लान था कि हम लोग ग्रैंड बाज़ार जाएं, लेकिन लगता है कि ग्रैंड बाज़ार हमारी किस्मत में नहीं है, क्योंकि दूसरी बार ऐसा हुआ है कि ग्रैंड बाज़ार बंद हो गया है। तो अब हम हिस्टोरिया मॉल आ गए हैं, जो मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया था, जहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग की थी। आंटी मेरे साथ हैं और हम वेट कर रहे हैं अंकल और मिर्ज़ा का, और फिर हम कुछ ख़रीदेंगे। लेट्स सी। ओके गाइज़, लाइफ अपडेट। मैं घूम चुकी हूँ, आई एम इन द मॉल, आई नो वेयर आई एम, और मैं यहाँ से वापस जा सकती हूँ अपने होटल। बट घूम चुकी हूँ इन द सेंस कि मुझे नहीं मिल रहा है आंटी अंकल कहीं पे भी, मिर्ज़ा कहीं पे भी नहीं मिल रहा। मैं बेसमेंट एक बार चेक कर रही हूँ और फिर दोबारा ऊपर आ रही हूँ और फिर अपनी शॉपिंग कर रही हूँ। छोड़ो, खुद पहुँच जाऊँगी मैं वापस समहाउ, और फिर वहाँ पहुँच के ना मैसेज वगैरह कुछ कर दूँगी कि भाई मैं पहुँच गई हूँ, वापस पहुँचो। क्योंकि और मुझे कोई तरीका समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे किस तरीके से इनको लोकेट करूँ। मेरे पास ना फ़ोन है एक्टिव, एक और तरीका है सिम ले सकती हूँ, लेकिन सिम भी अगर ले ली तो मेरे पास नंबर तो नहीं है इन लोगों का, तो पता नहीं। अब मॉल में कोई वाईफाई भी नहीं है जिससे मैं कनेक्ट कर सकूँ फ़नी। थोड़ा दिमाग चल गया था, तो टर्क सेल पर एक बंदा था टर्किश, वो जो है ना काफ़ी देर से देखे जा रहा था मुझे। फिर मैं खड़ी हो गई ना, वहीं खड़ी हो गई, मैं वेट कर रही थी कि
देखती हूँ क्या करता है। देखे जा रहा, हंस रहा। मैं इसे प्रिटेंड कर रही थी कि मैं फ़ोन के कवर्स ले रही हूँ और सब टाइम देख रही, इधर उधर देख रही। आया कहता है, प्रिटी लेडी व्हाट आर यू डूइंग अलोन। मैंने कहा लुकिंग फॉर फ्रेंड्स। कहता है आई विल बी योर फ्रेंड। मैंने कहा नो, आई लॉस्ट माई फ्रेंड्स, आई एम लुकिंग फॉर देम। कहता है हाउ लॉन्ग। मैंने कहा 30 minutes, आई कांट फाइंड देम इन दिस मॉल। मैंने कहा कैन आई हैव योर वाईफाई पासवर्ड। कहते हैं येस, नॉर्मली नो बट येस आई विल गिव यू। मैंने कहा ठीक है। कहते यू डोंट नीड योर फ्रेंड्स इफ़ यू हैव मी। मैंने वाईफाई पासवर्ड लिया है, मिर्ज़ा को फ़ोन किया है व्हाट्सएप पे कि भाई मैं घूम गई हूँ। कहते किधर चली गई हो। मैंने कहा घूम गई हूँ, आ जाओ। ज़ारा पे वेट करने का कहा है। ऐसी भी चीज़ें होती हैं, बट शुक्र है अल्लाह के बंदे ने मेरी मदद कर दी, वरना मैं खुद ही पहुँच जाती घर। मुझे वो मसला नहीं था। ये अच्छा नहीं है। संडे बाजार का पठान लग रहा है ये। Come on, baby, come on. What is this? Huh? इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है आज दोबारा, और वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि इस्तांबुल में 10 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाता है, और हम होटल के अंदर हम अपने शीशा पी रहे थे बेसमेंट में। वो हमें 2-3 दिन से सर्व करते हैं, तो हमने कहा चलो 2-3 दिन से कर रहे हैं, तो अभी ये मेरा मास्क फंसा हुआ है, मैं इसको कोशिश कर रही हूँ निकालने की। एनीवे 2-3 दिन से हम लोग कर रहे थे, तो हमने कहा चलो कोई मसला नहीं है, करते रहें, हम भी पीते रहेंगे शीशा। तो हम बैठ के पी रहे थे, और वहाँ पे पुलिस आई है अंदर सिविलियन कपड़ों में, और उन्होंने फ़ाइन किया है होटल के ओनर को। और वो बहुत गुस्सा हो गया था अपने स्टाफ पे भी कि तुमने दिया क्यों, और जनरली गुस्सा हो गया था। हमारे सामने नहीं हुआ था, उनके सामने हुआ था उनके, और मेरे ख़्याल से उनको जो है ना फ़ाइन हुआ होगा कुछ, और ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो गई थी। हम अब कमरे में आ गए हैं, अब हम शायद वॉक करने जाएंगे ऐसे ही। और मैंने अभी तक कोई व्लॉग एंड नहीं किया, तो डे 4 व्लॉग आई थिंक मैं ऑफिशियली इस नोट पे एंड कर रही हूँ कि पुलिस आ गई थी। ऐसा भी होता है। तो लाइक इस्तांबुल में 10 बजे के बाद चीज़ें बंद हो जाती हैं, उसका आप ख्याल रखिएगा। सुबह जल्दी उठें अगर आपको ज़्यादा घूमना फिरना है। और दूसरी चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए वो है पिक पॉकेटर्स बहुत होते हैं इस्तांबुल में, स्कैम बहुत होते हैं, तो थोड़ा इसका ख्याल रखिएगा। बाकी इट्स अ ब्यूटिफुल सिटी। आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं दूसरी बार यहाँ पर आई हूँ। लाइक आई लव दिस सिटी सो मच। Okay, so I hope you guys like this video. If you did, give it a thumbs up and subscribe to my channel. और day 5, day 6, day 7 vlog को ज़रूर देखिएगा। day 5 आज मंडे था ना, हाँ कल हमारा आखिरी दिन है, so कल का vlog ज़रूर देखिएगा। और फिर वही भाग दौड़ एयरपोर्ट, और फिर रेगुलर लाइफ, बैक टू रियलिटी।